प्रदेश में जारी खाद की किल्लत, किसानों का अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन, सरकार की ओर से रुख नहीं साफ। सरकारी बैंकों की हड़ताल के बीच अटके 2000 करोड़ के चेक, प्रदेश भर में कारोबार पर असर, 9 राज्यों के बैंक कर्मचारी हड़ताल पर। सचिन पायलट की अगुवाई में प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की पहली बैठक, गहलोत, जोशी और गिरिजा व्यास दिखे दूर, पंचायतों के मिशन पर फतह की तैयारी। कोटा में एसपी सत्यवीर सिंह से जुड़े रिश्वत प्रकरण का मामला, आरोपियों को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, सत्यवीर सिंह समेत सभी आरोपी दंपतियों की जमानत खारिज। और शपथ के बाद सीएम राजे जनपद पर मनाएंगी सालगिरह का जश्न, 13 दिसंबर को भव्य समारोह की तैयारी, अशोक परनामी, राजेंद्र राठौड़ ने लिया जायजा। नमस्कार, बोल राजस्थान बोल के पहले एपिसोड में हम आवाज बन रहे हैं धरती पुत्रों की। जी हां, धरती पुत्र यानी किसान, राजस्थान के किसान। मानसून की बेरुखी और खुश्क जमी के बीच राजस्थान में कैसे फसलें उगाई जाएं, ये यहां के किसानों के बूते की ही बात है। लेकिन किसानों की इस मेहनत पर सरकारी लापरवाहियां पानी फेरती दिखें तो दर्द उठना लाजमी है। दरअसल इन दिनों राजस्थान में किसानों को खाद नहीं मिल रही है, जिसके चलते किसान परेशान हैं। वहीं बाजारों में खाद की कालाबाजारी का आलम यह है कि किसानों को खाद के महंगे दाम देने पड़ रहे हैं। ऐसे में किसान कहां से करे इंतजाम? किसानों के इसी दर्द को हम आज दे रहे हैं जुबां। आप भी जुड़िए और उठाइए आवाज मेरे साथ, ताकि हुक्मरानों तक पहुंचे आपके बोल। अब से आधे घंटे तक खुली हुई हैं हमारी फोन लाइन्स। राजस्थान में किसी तबके के नाम पर अगर सबसे ज्यादा सियासत होती है तो वो तबका है किसान। राजनीति की हांडी पर किसानों के नाम पर चुनावी खिचड़ी पकती आई है और पकती रहेगी। हमें इससे गुरेज भी नहीं। आखिरकार आबादी का एक बड़ा हिस्सा है धरती पुत्र, या कहें राजस्थान के किसानों का। इन दिनों प्रदेश के कई इलाकों से जो खबरें आ रही हैं वो परेशान कर देने वाली है। भरतपुर, टोंक, बारा, झालावाड़, करौली समेत कई इलाकों में मच रहा है हाहाकार। राजस्थान में किसानों के लिए खाद हासिल करना खासी मुसीबत का सबब बन रहा है। प्रदेश सरकार की अव्यवस्थाओं का खामियाजा भुगत रहे हैं राजस्थान के धरती पुत्र यानी कि किसान। कहीं किसानों को थानों से खाद मिल रही है तो कहीं पुलिस की लाठियां। खाद के लिए लाइन लगाए खड़े किसानों को नियंत्रित करती दिख रही है। जो खाद 285 रुपए में मिल रही है, राजस्थान के बाजारों में खुलेआम हो रही है दुगने दामों पर ब्लैक। 3 बोरी। और यहाँ कितनी मिल रही? यहाँ 2 ही दे रहा। फिर 1 बोरी कहाँ से लाऊंगा? अब कटी मिलेगी, विलेक्शन मिलेगी तो ठीक। हमारे को 10 बोरी चाहिए थी, 2 बोरी मिली। 8 बोरी भरी कहाँ से लाओगे फिर? बाजार से लाना पड़ेगा, ब्लैक से 500 रुपए कट्टा दे रहा है। आलम यह है कि किसानों को खाद के लिए उसकी जमाबंदी की नकल देनी पड़ रही है। इसके बावजूद भी पर्याप्त खाद मिल जाए तो ऊपर वाले का करम है, क्योंकि सरकारी इंतजाम पूरी तरह से फीके पड़े हुए हैं। इन दिनों क्रय विक्रय समिति और खाद्य वितरण केंद्रों में किसानों और महिलाओं की कतारें लगना अब नई बात नहीं रही। करौली जिले के टोडा भीम में सोमवार को खाद्य वितरण के दौरान किसानों की भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पथराव में उप जिला कलेक्टर जगदीश आर्य और थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह सहित आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए। भरतपुर में सैकड़ों किसान खाद नहीं मिलने से परेशान होकर खेत छोड़कर सड़कों पर उतर आए। खाद को लेकर कहा जा सकता है कि पूरे प्रदेश में हाहाकार मच रहा है।
3 बजे ही बंद कर दिया बस। और मैं सारा दिन का परेशान और खड़की का करना आया बाद में बस सुबह का 9 बजे का से बात होती है, आश्वासन देते हैं कि हाँ मिलेगा मिलेगा, कब मिलेगा साहब? 5 दिन से डेली चक्कर काट। 5 दिन हो गए मेरे को, खाद नहीं मिल रहा है, मैं परेशान हो रहा हूँ, भूखे पैसा आके यहाँ बैठा हूँ, मेरी पढ़ाई की खोटी हो रही है। और यहाँ रोड जाम करे तो 2 आदमी को हमारे को पकड़ के ले गए और वहाँ जाके डंडे मारे और थानेदार। तो इसी मुद्दे पर आज हम आपसे बात कर रहे हैं बोल राजस्थान बोल में, और पहले कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं टोंक से कमलेश जी। कमलेश, क्या कहना चाहते हैं? देखिए बिल्कुल विशाल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ जो बात करेंगे टोंक जिले की, तो टोंक जिला कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी जी का गृह जिला है। और यहाँ पे जिस प्रकार से प्रभुलाल जी ने और भाजपा ने जो दावे किए थे कि किसानों के हित में हम पूरा काम करेंगे, लेकिन पिछले 3 महीनों से जिस प्रकार किसान दर दर भटक रहा है खाद के इकट्ठों के लिए, बैग्स के लिए, यहाँ पर उनको लेकर भी अभी तक कोई संतोषप्रद कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। बात करें कालाबाजारी की, तो कालाबाजारी पे भी कोई रोक नहीं लग पाई है। किसानों को जो कट्टे 285 रुपए में मार्केट में मिलने चाहिए थे, वो 500 रुपए तक कालाबाजारी के जरिए मिल रहे हैं। लेकिन कार्रवाई को लेकर पूरा प्रशासन मौन है और भाजपा सरकार के जो मंत्री हैं प्रभुलाल सैनी, वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। वहां आप लोग हैं, वो किस तरह की समस्या से दो चार हो रहे हैं? प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, उसका क्या कहना है टोंक में अगर हालात खराब है? देखिए बिल्कुल, ये जो टोंक के जो हाल ऐसे हो रहे हैं कि किसान, हम लोग यहाँ सुबह आते हैं क्रय विक्रय सहकारी समितियों पे, वहाँ सुबह से शाम तक हम बैठे रहते हैं। हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो बैग्स मिलने वाले थे वो हमें सिर्फ 2 बैग मिलेंगे, और शाम तक भी न यहाँ पानी की व्यवस्था हो पाती है, न यहाँ छाया की व्यवस्था हो पाती है, और भूखे पैसे यहाँ लोग बैठे रहते हैं। और जब ज्यादा डिमांड हम करते हैं तो पुलिस वालों को बुला के और हमारे पर लाठी चार्ज और करवा दिया जाता है, बल प्रयोग के जरिए हमको भगा दिया जाता है। मतलब ये जो पूरी नाकामी है जो पूरे किसानों के ऊपर ढोल रहे हैं, काम कुछ कर नहीं रहा, पूरी नाकामी हमारे ऊपर ढोल रहे हैं लोग। तो टोंक से आवाज है बोल राजस्थान बोल में कि लोगों के काम नहीं हो रहे, किसानों की समस्या नहीं सुनी जा रही, और सियासत है वो चरम पर है। एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं बीकानेर से बबलेश जी। बबलेश बताएं। नमस्कार सर जी। मेरा कहना मतलब है कि बीकानेर संभाग पूरा अकाल से अमूमन ग्रस्त रहता है जी। और किसानों की दुर्गति इतनी खराब रहती है कि यहाँ ना तो कोई सरकार इंटरेस्ट रखती है, ना ही कोई प्रशासन इसकी ओर ध्यान देते हैं। आए दिन खादों में, ऋण में, सारी सुविधाओं में किसानों को बहुत त्रासदी होती है। किसानों के अलावा बेरोजगारों के लिए सरकार ने 1 साल में एक पद के लिए भी कोई पद की घोषणा नहीं की है, तो इस सरकार का क्या विश्वास किया जाए? ये जो खाद की समस्या आपके सामने आ रही है, आपके क्षेत्र में आ रही है, क्या आपको लगता है उसके पीछे क्या वजह है? स्थानीय प्रशासन क्या कह रहा है? स्थानीय प्रशासन तो सुस्त है हमारे यहाँ, क्योंकि यहाँ की राजनीति की जो बोलबाला है वो एक राजनीति की धीमी राजनीति के, यहाँ का प्रतिनिधित्व कमजोर है। यहाँ के सांसद महोदय है तो वो दिल्ली में है, ठीक है, वो प्रयास करते हैं, लेकिन उनके प्रयास पर्याप्त नहीं है। और यहाँ के विधायक जितने भी है 7-8 है, वो सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटी के आधार पर वोटिंग करते हैं। तो इसलिए बीकानेर को कोई विशेष नहीं है, ना ही कोई मिनिस्टर इनके आसपास में बना हुआ है, तो इस किसानों की हालत तो वैसी दुर्गति है जो पिछले सालों में थी। जी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बोल राजस्थान बोल के अंदर इसी तरह आप अपनी आवाज़ है बुलंद करते रहिए ताकि हुक्मरानों के कानों तक ये आवाज़ पहुंचे कि किस तरह से राजस्थान में लोग परेशान हैं अलग अलग मुद्दे पर। एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं आसिंद से राकेश जी। राकेश, क्या कहना चाहेंगे? साहब मागा के खाद की बहुत किल्लत है, बार बार परेशान है, वहाँ चक्कर लगा वहाँ, लेकिन टाइम पे खाद मिली कौन है, 2-2, 3-3 घंटा तक लाइना तो खड़ा रहे वहाँ जी। खुद एक किसान है लेकिन इस समस्या पे ध्यान नहीं दे रहे, परेशान, खाद माने टाइम पे मिले ही कौन है, आपको क्या खाद लाना पड़ेगा। जी राकेश, क्या लगता है आपको क्यों हो रहा है ऐसा आपके किसानों के साथ? बतावे ही कौन है, ऑफिस का मैंने जाओ बतावे ही कौन है, कहे तो खाद ही ना है, हाल बार बार परेशान करे माने। तो लोग किस तरह से परेशान हैं ये तस्वीर बता रहे थे राकेश आसिंद से। और एक और हमारे कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं सुल्तान, हम उनसे बात करते हैं। महफूज हैं सुल्तानपुर से, माफ कीजिएगा, सुल्तानपुर से महफूज हमारे साथ में हैं। जी महफूज बताएं। सर मैं ये सुल्तानपुर के अंदर इस बला की कालाबाजारी हो रही है खाद की, जिसकी अगली रात के अंधेरे में कट्टे देते हैं ये ऊपर पैसे ले लेके जी। और जबकि हमारे यहाँ पे प्रभुलाल सैनी जो है हमारे क्षेत्र के हाड़ौती से ही जीते हुए हैं जी। उनसे भी कई बार कहा, सीएम साहब को भी हमने कई बार लिख के दिया, ओम जी बिरला जी को भी लिख के दिया, बाकी इसकी कोई सुनाई नहीं हो रही। सर इसका कालाबाजारी का रुकवाइए। सब में बड़ी बात तो यह है कि रात के अंदर ट्रैक्टरों से ट्रैक्टर भर भर के निकालते ही है
और ना कोई पुलिस वाला रोकता है ना कोई रोकता है इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए सर। सुल्तानपुर में कब से ये समस्या आ रही है और आपने इस मुद्दे पर क्या एक्शन लिया है? आपने क्या कोई पहल की है लोगों से, लोगों के साथ मिलकर? पहल करने के बाद या तो है ना ये ओम जी बिरला जी है हमारे यहाँ के सांसद, उनको लिखित में दिया है हमने। इधर से ये अपन के प्रभुलाल सैनी साहब को हमने है ना फैक्स करा था क्या, तो सर उसका कोई रिटर्न जवाब नहीं मिला अभी तक, और ना वहाँ पे कालाबाजारी रुकी है। जी हाँ, बिल्कुल। खाद की बाजारी हो रही है और क्या कुछ तस्वीर है उसको हम सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भरतपुर से एक और कॉलर हैं गोविंद प्रसाद, उनसे जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं, क्योंकि भरतपुर के अंदर है वो खाद को लेकर किसान हैं, वो एक तरह से आंदोलन पर उतारू हैं। जी जी सर। जी गोविंद, क्या कहना चाहते हैं? वहाँ क्या स्थिति है, खाद की किल्लत है वो किस तरह से है, किसान किस तरह से परेशान है? देखिए, किसान काफी तरह से परेशान है, क्योंकि जहां एक आदमी को 15 से 20 कट्टे एक साथ दिए जा रहे हैं जी, और एक आदमी को एक भी खाद का कट्टा नहीं मिल पा रहा है जी, ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है? जी, तो ये आप अपनी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से राजस्थान में खाद है वो किन कंपनियों की ओर से लगातार यहाँ पर आता है। उसके अंदर 2 कंपनियाँ ऐसी हैं, इफ्को और ICL। ये ऐसी कंपनियाँ हैं जो कि भारत सरकार के IPL है, माफ़ कीजिएगा, ये जो कि भारत सरकार के उपक्रम है और इनके ज़रिए खाद की आपूर्ति होती है। और इसके लिए भी राजस्थान सरकार का त्रिस्तरीय समझौता होता है, जिसमें राजफेड है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है और केंद्र सरकार है। ये तीनों लोग उसमें शामिल होते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो इन लोगों का जो एक हम कहें कि समझौता होता है, उसके तहत इतनी खाद की आपूर्ति है वो होनी थी, और उसकी एवज में आप स्क्रीन की दूसरी तरफ देख पा रहे हैं कि कितनी आपूर्ति हुई है। यानी कि लगातार है वो स्थितियां हैं वो विकट होती जा रही हैं। और एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, अरमान टोंक से। जी अरमान, क्या कहेंगे? जी सर, बिल्कुल मैं ये कहना चाहूंगा कि लगातार जो ये खाद की कमी यहाँ पर टोंक में आ रही है जी, ये लगातार बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही जी। यही बात की जाए आज की सुबह 11 बजे की जी, शबीर शाह चौकी पर टोंक पे मैं वही है मेरी शॉप, मेरे शॉप के बाहर कतार से लाइन लगी हुई थी, लेडीज और जेंट्स की। जी जी, लेकिन खाद मात्र 260 पर्ची कटी है, जिसमें एक जनी को 2 टिकट, 2 बैग मिलेंगे जी। और लगभग आदमी वहां पे इतने थे कि मतलब उसके डबल टिबल मान लीजिए आप जी। तो मतलब इसका मैं कहना चाहूंगा कि लगातार बढ़ ही रहा है, कमी नहीं आ रही इसमें, और प्रशासन जो है इसमें ध्यान नहीं दे रहा है। अभी यहाँ पे तो 2-3 दिन पहले प्रभुलाल जी भी आए थे, उन्होंने कहा है खाद आ रहा है, कोटा, झालावाड़ और टोंक में सबसे अधिक खाद आ रहा है जी। लेकिन बात की जाए टोंक की तो यहाँ पे किसान बिल्कुल परेशान है। आज रोड पे धूप में खड़े रहते, पानी पीने को नहीं था उनके पास, मैंने खुद ने मेरी शॉप से लेके पानी पिलाया उन्हें। तो कुल मिला के किसानों की किस तरह से परेशानी है वो बता रहे हैं टोंक से। और एक और कॉलर हमारे साथ में भवानी मंडी से जुड़ गए हैं, राम प्रसाद जी। राम प्रसाद, क्या कहेंगे, वहां पे हालात क्या है, खाद को लेकर किसानों की परेशानी किस तरह से? अरे हमारे खाद नहीं मिल रही है भाई साहब जी। हाँ, बाकी 8-10 दिन हो गए, दुकाना पे जावा तो बोल रहे कल आना, परसों आना, खाद ही नहीं मिल रही, समस्या करा रही पसरी खाद की जी। फसल खराब हो रही है हमारी जी। तो कब से ये परेशानी आ रही है और किस तरह से आपने इसको देखा है? क्या कह रहा है वहाँ के लोग, क्या कह रहे हैं? अधिकारी हैं, उनसे बात हुई होगी आपसे, आपकी, और आपने पूछने की कोशिश की होगी, उनकी क्या बात है, क्या कहना चाहते हैं? तो हमें खाद कभी आ गए अधिकारी से, तो बोलिए आपके अधिकारी से बात करा, मैं अधिकारी भी तो बोले कि 8 दिन में के 2 दिन में के कहाँ सप्लाई कर रही है जी। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, सत्येंद्र जी। सत्येंद्र, क्या कहना चाहते हैं? नमस्ते सर। नमस्ते, बताइए। सबसे पहले तो सर मैं बधाई देना चाहता हूँ पश्चिमी राजस्थान को, जो है राजस्थान में जनता की आवाज बन चुका है जी। और सर मैं कहना चाहता हूँ जाजपुर क्षेत्र जो कि भीलवाड़ा जिले में आता है सर, यहाँ खाद की बहुत समस्या है जी। इस महीने में 858 टन खाद यहाँ वितरित हुआ था, लेकिन आज किसानों की यहाँ बहुत लंबी लाइनें समिति के बाद देखी गई। मैं भी यहाँ 2 दिन से खाद के लिए भटक रहा हूँ और मेरी सारी फसल नष्ट होने में है। मैं अधिक ICM समिति के अधिकारी और सबके चक्कर काट रहा हूँ, कोई व्यवस्था कोई सुनने वाला नहीं है।
हम चाहते हैं फर्स्ट इंडिया के माध्यम से राजस्थान सरकार हमारी आवाज सुने और खाद की व्यवस्था कराए। इसके लिए फर्स्ट इंडिया को धन्यवाद। चलिए, हम आपकी आवाज है उस तरह से उठाते रहेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ में है, जल्दी से उनका कॉल लेते हैं। संजय झालावाड़ से। जी संजय, क्या कहना चाहते हैं? संजय से एक बार फिर बात करते हैं। संजय, आप अब मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सर, मैं झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा था। जी जी सर, हमारे खाद की बड़ी किल्लत है, खाद बराबर मिल नहीं रहा है। जी हाँ जी, बिल्कुल सुन रहा हूँ सर। ये खाद को लेकर अचानक ऐसी परेशानी क्यों आन पड़ी? आपको क्या लगता है, क्या वजह रही? सर जी, खाद बिल्कुल बराबर मिल नहीं रहा है। घंटों तक लाइनों में खड़े रहते हैं। खाद वाले कहते हैं खाद खत्म हो गया, 2-3 घंटे। क्या नुकसान हो रहा है इससे खेतों में? आपकी क्या कुछ तैयारियां थी, कुछ विस्तार से बताइए, किस तरह से दिक्कत आ रही है आपको? बिल्कुल, खाद नहीं पड़ने से बिल्कुल फसल बर्बाद हो रही है। हम छोटे लोग हैं, छोटे काश्तकार हैं, तो बिल्कुल बहुत परेशानी में चल रहे हैं सब। बड़ी परेशानी, पिछली फसल भी बेकार हो गई और ये फसल भी बेकार होने को बेकाबू है। तो संजय, आपकी आवाज हुक्मरानों तक पहुंचाने की कोशिश है फर्स्ट इंडिया की, और आगे भी इस तरह के मुद्दे हम उठाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा। जारी है बोल राजस्थान बोल। तो बोल राजस्थान बोल के अगले चरण में एक बार फिर आपका स्वागत है। और किसानों की समस्या, किसानों के खाद की समस्या, अगर खाद नहीं होंगे तो खेत के अंदर फसलें लहलाएंगी कैसे? और ये बुनियादी सवाल हम उठा रहे हैं बोल राजस्थान बोल में, क्योंकि पूरे राजस्थान से, अलग अलग हिस्सों से हमें लगातार ये खबरें मिल रही हैं कि खाद की कमी है, किसान परेशान है, कहीं दुकानों में लाइन लग रही है और कहीं पुलिस की लाठियां हैं वो चल रही हैं। बहरहाल एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, हम उनसे बात करते हैं भवानी मंडी से। जी बताइए। सर, सवेरे से खाद के लिए खड़े रहते हैं। गेहूं की फसल में पहला पानी दे दिया है जी। पहला पानी देने के बाद अब खाद की बहुत जरूरत है जी। अगर खाद नहीं मिलेगा तो फसलें बढ़ेगी नहीं। सवेरे से भवानी मंडी में खाद की दुकानों के चक्कर लगाते रहते हैं जी। कभी एक गाड़ी आती, 2 गाड़ी आती, जिसमें 16 टन मिलता है। किसानों की भीड़ इतनी रहती है कि नंबर आता है, खाद ही खत्म हो जाती जी। फिर कहते हैं अगले दिन, मतलब दिन भर सवेरे से लेकर शाम तक खाद के लिए भवानी मंडी में ही पड़े रहते हैं हम जी। इसे हमारे सब डबल खर्चा भी ये हो रहा है और खाद अलग हाथ में नहीं आ रही है, और खाद अगर नहीं मिली तो हमारी फसलें बढ़ेगी नहीं। किशन सिंह जी, ऐसा नहीं लगता कि ये सीमावर्ती क्षेत्र है इसलिए आपके सामने और ज्यादा है वो दिक्कत आ रही है? मध्य प्रदेश है, वहां भी इस तरह की समस्या सामने आ रही हैं और राजस्थान के अंदर भी ये समस्या सामने आ रही है, तो क्या भवानी मंडी में कुछ खास असर है इसका? ये भी कुछ क्या है कि खाद वालों की भी गड़बड़ी है। कुछ खाद ये क्या है कि मध्य प्रदेश के क्षेत्र वालों को भी दे देते हैं, उनके लिए भी कई साइड में रिजर्व रखते हैं जी जी, और उनको महंगे दामों पर दे देते हैं। और हम जाते हैं तो हम जब एंड वक्त पे जाते एंड आते बोल देते हैं खाद खत्म हो गई, कल आना, परसों आना। और भवानी मंडी क्षेत्र में अपने जो है इसमें 1 गाड़ी या 2 गाड़ी ही आ रही है जी जी, जबकि आनी काफी चाहिए, क्योंकि किसान भवानी मंडी के अंदर 400-500 किसान रोज आते हैं यहाँ पे जी जी। और आसपास का लंबा चौड़ा क्षेत्र है, यहीं पे भवानी मंडी में ही वितरण होता है ज्यादा मतलब खाद का। तो भवानी मंडी के क्या हालात हैं? किशन सिंह हमारे दर्शक हैं वहां पर जुड़े हुए और वो बता रहे थे बोल राजस्थान बोल में। अगले कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं कालू नसीराबाद से। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए किसानों की किस तरह से समस्याएं सामने आ रही है नसीराबाद में? समस्या है कि कोऑपरेटिव में खाद नहीं मिलता, लाइन में लगना पड़ता है जी। यूरिया नहीं मिलता, डीएपी नहीं मिलता, कल आना परसों आना जी। जब खाद नहीं मिलेगा कैसे पैदावारी होगी किसानों के लिए? जी, किसानों को कोई सुनने वाला नहीं है। नसीराबाद के पूरे क्षेत्र की बात करें, किस तरह से परेशानी वहाँ किसानों की है? खेत के अंदर क्या कुछ तैयारियां आपने कर रखी हैं? हमने धान बोने के लिए, गेहूं बोने के लिए खाद नहीं मिल रहा है जी। तो फिर कैसे बोए हम, कैसे बोले इस खाद धान को? क्या कह रहे हैं वहाँ के अधिकारी, क्या कह रहे हैं? कल आना परसों आना, आज नहीं है, आज एनपी है, आज डीएपी नहीं है, आज यूरिया है, आज वो नहीं है। तो चलिए, नसीराबाद के अंदर भी यही समस्या है और पूरा मुद्दा, राजस्थान का मुद्दा हम लेकर आए हैं आपके सामने बोल राजस्थान बोल में। और धौलपुर से एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, राहुल जी। राहुल, क्या कहेंगे, किसान वहां पर भी क्या समस्याग्रस्त हैं?
सर धौलपुर में किसान लोग काफी लोग परेशान हो रहे हैं। आए दिन हम लोग लाइन में लगते हैं, हमको खाद बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा सर। जी सर। नहीं तो आखिर इतनी लंबी लाइन लगती हैं, क्या इसके पीछे वजह क्या है? क्या कुछ चुनिंदा लोगों को खाद है वो मिल रही है? क्या खाद की जो सप्लाई है वो कम हो रही है? डिमांड सप्लाई का पूरा रेशो है वो गड़बड़ा रहा है? समस्या क्या आ रही है धौलपुर में? सर जो खाद की सप्लाई है वो प्रॉपर आ नहीं पा रही है। किसान लोग ज्यादा है, सप्लाई कम आ रही है। जो उनकी जान पहचान के लोग होते हैं उनको वो दे दिया जाता है। जिनका कोई जान पहचान नहीं है उनको वो चीज नहीं मिल पा रही है सर। यहाँ की फसल सारी बर्बाद हो रही है। वहाँ के जनप्रतिनिधि क्या कह रहे हैं? क्या आप और आपसे जुड़े जो लोग हैं उन्होंने बात करने की कोशिश की है? वहाँ जनप्रतिनिधि क्या कह रहे हैं समस्या को लेकर? प्रतिनिधि जनता कुछ भी नहीं सुन रहे हैं, कोई मदद नहीं कर रहे हैं सर। काफी जनता यहाँ की परेशान है सर। तो जनता परेशान है धौलपुर के अंदर। और एक और कॉलर टॉक से हमारे साथ में जुड़ गए हैं, मुकेश जी। मुकेश, क्या कहेंगे? खाद की कमी आखिर क्यों? ये क्या वास्तव में हालात हैं या फिर ये कमी है वो बनाई गई है? क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल साहब, खाद तो कतई मिल ही नहीं रहा है। मैं टोंक जिले के देवली का रहने वाला हूँ और यहाँ पर हमने यहाँ के जो विधायक हैं, सांसद हैं, सबसे हमने गुहार लगाई है और कई बार हमने कहा है। और वहाँ पर जो बीजेपी के जो पूर्व जिलाध्यक्ष है रमेश जिंदल, उनके खिलाफ जो है पूरी तरह से हमने नारेबाजी भी की है और पूरी तरह से जो है प्रदर्शन किया है। उनके सामने हमने ये कहा है कि ये जो है ये रमेश जिंदल ये कालाबाजारी करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इसके साथ मिले हुए हैं, कालाबाजारी करते हैं। ये हमारे यहाँ पर जो कृषि मंत्री है प्रभुलाल सैनी, ये पूरा एरिया उन्हीं का है। लेकिन ये मुद्दा किसानों का है, ये कांग्रेस और भाजपा का नहीं है। मुद्दा ये है कि किसान को आज जरूरत है और उसको खाद नहीं मिल रही है। खेत उसके तैयार हैं, वो चाहता है कि फसल उसके खेत में लहलहाए और राजस्थान के विकास के अंदर उसकी भी भागीदारी हो। लेकिन सरकार की अव्यवस्थाओं का आलम कहीं न कहीं इसको हम कहेंगे कि हालत है वो इस कदर हो रहे हैं कि इंतजामात हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। एक और कॉलर हमारे साथ में भवानी मंडी से हरि सिंह जुड़ गए हैं। जी हरि सिंह, क्या कहेंगे? साहब मेरा तो ये कहना है कि मैं करीब मेरे 20 बीघा जमीन है जी और मैं करीबन 10 दिन से 15 दिन से चक्कर काट रहा हूँ खाद के लिए जी। और खाद जो रसूखदार जो लोग होते हैं, जो अधिकारी लोग हैं जी, वो लोग ट्रैक्टर लेकर आई जावे और ट्रैक्टर में उड़ा के खाद मर्जी 20 बोरी 25 बोरी बना के डलवाई ले जी। और माँ के बोरी अभी तक 20 बीघा में सिर्फ 3 बोरी मतलब खाद मिला है जी जी। और पूरी फसलें पूरी बर्बाद हो गई है। ये दूसरी बार बोवे कर लिया हमने जी जी। और ये खाद की इतनी मारामारी है कि हम आपके चैनल के मार्फत चाहते हैं कि हमें खाद मिले। तो बिल्कुल आपकी आवाज़ को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। बोल राजस्थान बोल में लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से खाद को लेकर किसान परेशान हैं और किसानों की पीड़ा क्या है, उनका दर्द क्या है, उसी दर्द को हम जुबान देने की लगातार यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। दरअसल 10 कंपनियाँ हैं जो कि राजस्थान के अंदर आपूर्ति करती हैं खाद की और उसमें कई निजी कंपनियां हैं जिनमें मैन्युफैक्चरिंग है वो राजस्थान में होती है। और ऐसे में सरकार है वो चाहे, चूंकि सरकार उनको लाइसेंस देती है और सरकार चाहे तो उन पर ये बाध्यता लगा सकती है कि पहले राजस्थान के किसानों को राजस्थान के बाज़ार में खाद की आपूर्ति हो, उसके बाद में उसको बाहर दिया जाए। लेकिन सरकार इस दिशा में कब कदम उठाएगी ये सरकार को देखना है, सरकार को तय करना है। लेकिन बोल राजस्थान बोल में लगातार पूरे राजस्थान से आवाज़ उठ रही है। जय सिंह भीलवाड़ा से कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी जय सिंह, क्या कहेंगे? जय सिंह, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ जय सिंह जी, क्या स्थिति है भीलवाड़ा में? क्या कहना चाहते हैं आप खाद की कमी को लेकर? सर ये पंडेर के अंदर बहुत दिक्कत है सर। एक बार गाड़ी आ जाती है, खत्म हो जाती तो बैठे रहते हैं और जब गाड़ी आती है तो लाइनों लगते हैं लंबी लंबी कतारों के अंदर, तो भी नंबर नहीं आता सर और खाद खत्म हो जाता है जी। आए दिन यही प्रॉब्लम हो रही है सर। आपको क्या लगता है अचानक ये समस्या क्यों आई है? अभी हाल के 2-3 महीनों में ही ये समस्या क्यों सामने आ रही है? सर ये सर सरकार की कमी से हो रही है सर जी। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। और बोल राजस्थान बोल में लगातार बात हो रही है कि राजस्थान में खाद की समस्या कितनी बड़ी होती जा रही है और किसान हैं वो चाहता है ज़मीन से कुछ ज़मीन के अंदर कुछ बोए, कुछ उगाए और यहाँ के लोगों के वो काम आए। लेकिन किसान की बुनियादी ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही है। पानी, बिजली और मौसम की मार है वो झेलते रहते हैं राजस्थान के किसान। ज़मीन भी खुश्क है, वो समस्या भी रहती है और ऊपर से सरकारी लापरवाही की गर्द है, खाद की कमी। राम प्रसाद हमारे साथ में जुड़ गए हैं भरतपुर से। जी राम प्रसाद, क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, एक तो हमारे क्षेत्र में पानी की वैसे ही कमी है, बारिश नहीं हो पाई है
और ऊपर से हमें यूरिया नहीं मिल पाई है। जी। इससे क्या है कि क्षेत्र में कालाबाजारी हो रही है, प्रशासन जानता भी है फिर भी अनजान है। जी। आखिर सरकार इस कालाबाजारी तो क्यों नहीं रोक पा रही है? हमारे किसान भाई इतने परेशान हैं कि हम इस चीज को बयान नहीं कर सकते। तो बाजार में क्यों कालाबाजारी होने दी जा रही है? क्यों क्रय विक्रय केंद्रों पर इस तरह के इंतजामात नहीं हो पा रहे? अगर खाद की आपूर्ति नहीं हो रही है तो क्यों ना केंद्र सरकार से बात की जा रही है? हालात कहाँ बिगड़े हैं, क्यों ये हालात हैं वो संभल नहीं पा रहे हैं? और इसी मुद्दे को हम यहाँ पर लगातार उठा रहे हैं कि कृषि विभाग और कोऑपरेटिव विभाग यानी सहकारिता विभाग कहीं न कहीं उसके बीच में तालमेल की कमी है। इसका नतीजा तो नहीं है ये जो खाद की कमी है। अगर खाद नहीं होंगे तो फसल कैसे लहराएगी और कैसे और क्यों राजस्थान में जहाँ पर धरती पुत्र हैं उनका इतना सम्मान है, उनके नाम की सियासत है, लेकिन उन सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा? क्यों परेशान हैं राजस्थान के धरती पुत्र? एक और कॉलर हमारे साथ में हितेंद्र जुड़ गए हैं जयपुर से। जी हितेंद्र, बताइए क्या कहना चाहेंगे? विशाल जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि फर्स्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से जो आपने बोल राजस्थान बोल नाम के एक ही प्रोग्राम स्टार्ट किया है जी। और इस प्रोग्राम से जिस तरीके से आपने आज ये कृषकों की एक जो परेशानी है जनता के सामने लाए हैं आप लोग जी। तो मैं इसमें कहना चाहता हूं कि जो कालाबाजारी के बारे में बार बार कई और लोगों ने बात कही है जी। तो इस बात को आप भरपूर तरीके से आपके चैनल के माध्यम से उठाएं और इस सोई सरकार की आंखों को आप खोलें। और जिस तरीके से प्रभुलाल सैनी जी के क्षेत्र से अधिक लोगों ने बात कही है आपको, जो खुद कृषि मंत्री हैं सरकार के, और वहां के लोग जिस प्रकार से परेशान हो रखे हैं, तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आपका ये चैनल इस प्रोग्राम के माध्यम से इन किसान भाइयों की समस्याओं को दूर करने में पूरा कारगर साबित होगा। शुक्रिया जितेंद्र। दरअसल कृषि विभाग और सहकारिता विभाग के बीच राजफेड है, उसके तालमेल से पूरा जो खाद है उसकी खरीद फरोख्त का काम चलता है। राजस्थान में किसानों को खाद मुहैया करवाने का काम राजफेड का है और राजफेड के मुताबिक राजस्थान में अभी मध्य प्रदेश की तर्ज पर अगर हालात खराब नहीं हुए हैं तो उसकी वजह यह है कि राजफेड अभी बाजार में अपना बफर स्टॉक है वो उतारता जा रहा है। खाद की मांग की एवज में खाद कंपनियां बेहद कम आपूर्ति करती हैं। दरअसल कल कुल जमा 10 कंपनियों में से राजस्थान से खाद आता है, राजस्थान के लिए खाद आता है और राजफेड के जरिए सिर्फ भारत सरकार की कंपनियों से ही आपूर्ति होती है। अब राजस्थान सरकार को चाहिए कि राजस्थान में उत्पादन पर इस बात पर पाबंदी लगाई जाए, यानी जो निजी कंपनियां हैं वो उत्पादन करती हैं यहाँ पर खाद का, उन पर ये पाबंदी लगाई जाए कि पहले राजस्थान के किसानों को खाद की आपूर्ति करें और उसके बाद राजस्थान के बाहर के बाजारों में आपूर्ति की जाए। लेकिन ये काम आखिर करे कौन? सुनिए इस मुद्दे पर क्या कहते हैं राजफेड के अधिकारी। आखिर कब सुधरेंगे हालात? हमें भी पूरा नहीं मिल रहा है और अब तक राजफेड ने काफ़ी सप्लाई किया है और यहाँ जो हमारे पास पहले का स्टॉक रखा हुआ था उसमें से हमने काफ़ी सप्लाई किया है। तो राजफेड की तरफ से इसमें कोई दिक्कत नहीं है और हम रेगुलर इसकी मॉनिटरिंग करके और संबंधित जो विभाग है उनसे संपर्क में। तो हमें तो जो मिलता है उसको हम टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं और वो हमें एक्चुअल में कम मिलता है तो फिर उसमें हमारा कोई परसुएंस का ही काम हो सकता है। हम डिमांड कर रहे हैं और मंगवा भी रहे हैं और हम लगातार संबंधित जो कंपनियां हैं उनसे संपर्क में हैं और विभाग से, कृषि विभाग से संपर्क में हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो टाइम पे आ जाए उसको हम बिल्कुल भी डिले नहीं करें और टाइम पे उसका वितरण करें। तो आपने देखा कि बोल राजस्थान बोल में आज हमने धरती पुत्रों की आवाज है वो उठाई, उनके दर्द को जुबा देने की कोशिश की। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। अपनी आवाज को रखिए बुलंद और जोर से कहिए, जोर शोर से कहिए, बोल राजस्थान बोल। नमस्कार।